नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका एनपीए जीरो हो सकता है, जीरो है। एनपीए जीरो किस कंपनी का हो सकता है और किस सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है? चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो सकता है, चाहे वो एनबीएफसी से रिलेटेड हो सकता है। यही दो सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि एनपीए इसी दो सेक्टर में काउंट होता है, वो आप भी जानते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो शेयर कौन सा है। और उस शेयर का जो प्राइस है वो 25 रुपए है। थंबनेल में आई थिंक आपने देख लिया होगा, जो शेयर प्राइस है बस मात्र 25 रुपए है। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में। फाइनेंशियल डेटा से स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे उसके बिजनेस के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कंपनी का जो आने वाला टाइम है वो कैसा होगा। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। ओवर द लास्ट 5 years द नेट इनकम हैज ग्रोन एट ईयरली रेट 37.24% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 5.31। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसका कंपनी का जो ग्रोथ है 37.24% से बढ़ रहा है। ठीक है। और वहीं कंपेयर करें इसकी कंपनी के जो इंडस्ट्री एवरेज रेट है उसके कंपेयर में जो कंपनी का ग्रोथ है 37.24% है और इंडस्ट्री का एवरेज रेट कितना है 5.31%। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू की बात कर लें। टोटल रेवेन्यू में आप देखेंगे कंपनी का पर ईयर रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। ठीक है। 2017 की बात करें तो 9,041, फिर उसका 2008 की बात कर ले 9,268 करोड़ की, फिर वहीं बात कर ले 2019 की 11,133 की, 11,133 करोड़ की, फिर वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात कर ले 13,838 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है। वहीं एबिटा में देखेंगे, एबिटा में भी उछाल देखने को मिल रहा है, पर ईयर उछाल कंपनी का एबिटा में देखने को मिल रहा है। ठीक है। वहीं बात कर ले कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में आप देख रहे हैं कंपनी के नेट इनकम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, पर ईयर बढ़ा है। ठीक है। वो आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है नेट इनकम। ठीक है। देखो कंपनी का जो ग्रोथ होता है, जो कंपनी का जो आने वाला फ्यूचर दिखाई देता है वो फाइनेंशियल डेटा से ही दिखाई देता है। जब तक आपको फाइनेंशियल डेटा का फर्क नहीं रहेगा तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। देखिए सिंपल सा फंडा समझिए, आप किस कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं। आप उसी कंपनी में पैसा डालना चाह रहे हैं कि जिस कंपनी में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। चलिए सिंपल सा एग्जांपल हम देकर समझाते हैं आपको। सपोज दैट आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको किस बिहाफ पे लोन देता है। पहली बात तो आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बिहाफ पे लेंगे, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेंगे कि आपकी सैलरी पे लेंगे, मतलब कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और फिर कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि सिविल स्कोर आपका कितना है, मतलब सिविल स्कोर मतलब आपकी रेटिंग कैसा है। ठीक है। उसके हिसाब से कंपनी प्रोवाइड कराती है, लोन देती है कि मतलब आप पैसा दे पाओगे कि नहीं, रिटर्न कर पाओगे कि नहीं, उसके बिहाफ पे बैंक लोन देती है। ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में करते हैं या किसी भी शेयर में करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि भाई रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हम वो रिटर्न कहाँ से हम चेकआउट करेंगे, जस्ट कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखेंगे, फिर उसके बाद बिजनेस ग्रोथ देखेंगे। ठीक है। अब चलिए कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम होल्डिंग की बात करेंगे, प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे। देखिए बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। जब तक आप बिजनेस मॉडल नहीं समझेंगे तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। वो कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में आपको पता है। अभी जस्ट इसका आईपीओ आया था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, बट जिसने जिसके पास आईपीओ पड़ा है, मतलब जिसके जिसके पास ये शेयर पड़ा हुआ उसे होल्ड रखे। मात्र 6 महीने, मात्र 6 नहीं 4 महीने के लिए आप होल्ड रखो। इसमें देखना पड़ेगा आपको अच्छा खासा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 30 से 35% का मिलेगा 4 महीने के अंदर में। ठीक है। पैसा सिक्योर सेफ रहेगा आपका। ठीक है। चलिए बिजनेस मॉडल के बारे में देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहला क्या दिखाई रहा है, बुलेट ट्रेन। ठीक है। जब बुलेट ट्रेन ट्रैक पे उतरेगी तो इस शेयर का क्या होगा। ठीक है। और जिस तरह आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बोरोइंग प्रोवाइड कराती है, मतलब फाइनेंस करती है। कौन से किस इंडस्ट्री को फाइनेंस करती है, वो भी रेलवे इंडस्ट्री को, मतलब किस रेलवे के सेक्टर में पैसा फाइनेंस करती है। ठीक है। जो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है वहां से इस कंपनी को प्रॉफिट होती है। ठीक है। और जिस तरह देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट डे टू डे रेलवे इंडस्ट्री में अच्छा खासा, चाहे प्लेटफॉर्म बिछाने का काम हो, चाहे
एक्सपेंड करने का काम हो, चाहे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, सब पे अच्छा काम कर रही है। ठीक है, और पैसा कौन फाइनेंस करता है? आईआरएफसी फाइनेंस करता है। ठीक है, तो इससे समझ सकते हैं इस कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट फ्यूचर, मतलब यहाँ से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। प्लस पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगा कंपनी के, देखिए एक कंपनी एक पीएसयू है, वो आप भी जानते हैं। पीएसयू का मतलब समझ सकते हैं कि 8 से 10% का रिटर्न कहीं नहीं गया है। आपके कैपिटल पे 8 से 10% का रिटर्न कहीं नहीं गया। कहीं आप पीएसयू बैंक में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पीएसयू कम से कम 8 से 10% का रिटर्न देता ही देता है करंट प्राइस से। ठीक है, मतलब एफडी से तो अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, ऊपर यह देगा कहीं से लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो तो प्लस पॉइंट हो गया आपका डिविडेंड के रूप में। ठीक है, देखिए यहाँ पे होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग में आपको दिखाई दे रहा है कितना है। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 86.34% है, म्यूचुअल फंड के पास 2.81% है, अदर डोमेस्टिक फंड 0.28 है। यहाँ देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी जनवरी में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 2.23% का माल उठा के रखा है, वो भी जनवरी में। ठीक है, तो देखिए आईपीओ ने रिस्पांस नहीं दिया, बट आने वाला टाइम इसी का है, आईआरएफसी का। फिर उसके बाद देखिए जब इसमें सर्किट लगेगा ना, जब इसमें फिर उसके बाद आपको शेयर नहीं मिलेगा। यही राइट टाइम है पैसा लगाने का। ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि मैक्सिमम जो शेयर्स थे अपने 52 वीक से हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में मैंने तो बात ही नहीं किया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो आईआरएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमिताभ बनर्जी, उन्होंने क्या बोला? वी हैड नो एनपीए प्लान टू कीप इट दैट अवे, मतलब कि इनके पास नो कोई एनपीए ऐसा है नहीं, और ना कोई ये प्लान कर रहे हैं एनपीए रखने के लिए। मतलब ये समझ सकते हो कंपनी के पास जो एनपीए है जीरो है। ठीक है, तो देखिए जब कंपनी का एनपीए, जो सबसे बड़ा एनबीएफसी का जो सबसे बड़ा इश्यू होता है, जो बैंकिंग सेक्टर के की कंपनियां होती है, जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो एनपीए होता है। तो एनपीए जीरो है तो मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो जबरदस्त है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है आईआरएफसी का बहुत ब्राइट है। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब कर दें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।